नमस्कार, न्यूज टाइम पर आपका स्वागत है। टीएमसी ने चुनाव आयोग से की राज्यपाल आनंद बोस की शिकायत, आरोप चुनाव में कर रहे हस्तक्षेप। तृणमूल कांग्रेस ने शुक्रवार को पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के खिलाफ भारतीय चुनाव आयोग ईसीआई में शिकायत दर्ज कराई है और उन पर चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है। गवर्नर ने हाल ही में जनता से सीधे जुड़ने के लिए लोकसभा नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया था, जो टीएमसी को रास नहीं आया। टीएमसी ने अपनी शिकायत में कहा कि लोकसभा चुनाव में राज्यपाल का कोई काम नहीं होता, जबकि इससे उलट वे चुनाव कार्य में हस्तक्षेप कर रहे हैं। टीएमसी ने चुनाव आयोग को दिए अपने पत्र में कहा है, संविधान के अनुच्छेद 324 उपधारा 6 राज्यपाल की रूपरेखा और भूमिका को स्पष्ट करता है। राज्यपाल की चुनाव प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं होती, जबकि पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल द्वारा कथित पोर्टल के साथ किया जा रहा कार्य न केवल अनाधिकृत है, बल्कि चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप के समान है और संविधान के तहत ईसीआई को दी गई शक्तियों को चुनौती देने जैसा है। टीएमसी का राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर लगाए जा रहे आरोपों के अनुसार लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने लोगों से सीधे जुड़ने के लिए लोकसभा नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। राजभवन ने रविवार को एक बयान में कहा था कि कोई भी नागरिक अपने सुझाव और शिकायतें राज्यपाल को समर्पित ईमेल पर भेज सकता है। टीएमसी द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है, राज्यपाल ईसीआई की शक्तियों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के संबंध में आगामी चुनावों की देखरेख, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए ईसीआई द्वारा चलाए जा रहे सिस्टम के समानांतर एक प्रणाली संचालित करना चाहते हैं। इस पूरे मामले में ईसीआई के वरिष्ठ अधिकारियों ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। आखिरी रिपोर्ट आने तक पश्चिमी बंगाल राजभवन ने कोई बयान जारी नहीं किया। टीएमसी ने मांग की है कि राज्यपाल को कथित तौर पर समानांतर चुनाव प्रणाली चलाने और ईसीआई की शक्तियों और कार्यों में कथित रूप से हस्तक्षेप करने से रोका जाना चाहिए। इस प्रकरण पर भाजपा नेता राहुल सिन्हा ने कहा है, टीएमसी को डर है कि अगर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हुए तो उनका सफाया हो जाएगा। इसलिए जब भी चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के प्रयास में कोई कदम उठाया जाता है तो टीएमसी घबरा जाती है। वे यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव न हो। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आर पार की लड़ाई, सड़कों पर उतरे आप बीजेपी पुलिस कार्यकर्ताओं में झड़प। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने के लिए सड़कों पर उतर आए। सुबह 9 बजे पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर आप कार्यकर्ता एकत्रित होना शुरू हो गए थे। आपने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन का हक छीना जा रहा है। आप दिल्ली के अलावा पंजाब के कार्यकर्ता और शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस भी प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शन के मद्देनजर पुलिस ने पटेल चौक की ओर जाने वाले रास्ते सील कर दिए और धारा 144 लगाकर आप कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। इस दौरान आप कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हल्की झड़प भी हुई। आप कार्यकर्ताओं और नेताओं को बैरिकेडिंग से पहले ही हिरासत में ले लिया। इस दौरान पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस की पुलिस के साथ जमकर झड़प हुई। मालवीय नगर से विधायक सोमनाथ भारती, दिल्ली विधानसभा उपाध्यक्ष राखी बिड़लान, करोल बाग से विधायक विशेष रवि भी धरना स्थल पर पहुंचे। पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में ले लिया। मेट्रो से पटेल चौक पहुंचे आपके कुछ नेताओं को स्टेशन पर ही हिरासत में लिया गया। वहीं विरोध प्रदर्शन के दौरान आपके दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पार्टियों के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मतभेद और लड़ाइयां होती है, लेकिन चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना अघोषित तानाशाही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी के समय उनके घर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा दिल्ली को पुलिस शासित राज्य बनाने में तुली है। इंडिया गठबंधन के लोकसभा उम्मीदवार सोमनाथ भारती ने कहा कि सोमवार को आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री आवास के घेराव का आह्वान किया था। मंगलवार को सभी लोग पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर इकट्ठा होकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे।
दिल्ली पुलिस ने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को बसों में भर भर कर दूर दूर के थानों में भेज दिया। मुझे कई वॉलंटियर्स के साथ द्वारका सेक्टर 9 के पुलिस स्टेशन में लाया गया। विरोध प्रदर्शन खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी पुलिस को हमें छोड़ने की इजाजत नहीं है, जबकि हमारा संविधान इस लोकतंत्र में शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की इजाजत देता है। आपके दिल्ली प्रदेश संयोजक ने कहा कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के खिलाफ लोग प्रधानमंत्री आवास पर सवाल पूछने जाना चाहते थे कि आखिर चुने हुए मुख्यमंत्री जेल में क्यों हैं। शरद रेड्डी का भाजपा के साथ क्या रिश्ता है? सवाल पूछने पर कार्यकर्ता और आम लोगों को हिरासत में लिया गया। आज पूरी दिल्ली को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। हम भाजपा को बताना चाहते हैं कि यह आंदोलन पुलिस के दम पर नहीं रुकेगा। वहीं कथित आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद भाजपा ने उनके इस्तीफे की मांग की है। भाजपा ने कहा कि जेल से आदेश देना गलत है। मंगलवार को भाजपा कार्यकर्ता दिल्ली गेट के पास पहुंचे और प्रदर्शन करते हुए सचिवालय की तरफ बढ़े। इस दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग कर वाटर कैनन का प्रयोग करते हुए करीब 200 लोगों को हिरासत में लिया। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, राष्ट्रीय सचिव सरदार MS सिरसा, सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन, मनोज तिवारी और रमेश बिधूड़ी, विधानसभा में विपक्षी नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली गेट पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि यह सरकार अवैध है। जेल से मुख्यमंत्री काम जारी रखने का प्रयास कर रहे हैं। यह नैतिक राजनीतिक उदाहरणों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि सीएम को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। राष्ट्रीय सचिव सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि केजरीवाल पहले यह कहते थे कि जब कोई घोटाला नहीं हुआ तो साक्ष्य कहां से आएंगे, लेकिन आज यह सच्चाई देख रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने मांग की कि केजरीवाल को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और विधानसभा को विघटित कर देना चाहिए। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में इस पर अपनी राय जरूर बताइएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मणिपुरी युवती की मौत के मामले में अब सीबीआई जांच। हेमंत सोरेन की याचिका पर अप्रैल में होगी सुनवाई। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने 25 वर्षीय मणिपुरी युवती की मौत के मामले में कहा, अनसुलझे अपराध कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थापित संस्थानों में जनता के विश्वास को कम कर देते हैं। शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त कर मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई से जांच का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा, जाहिर तौर पर 25 साल की युवती के लिए आत्महत्या करने का कोई कारण नहीं दिखता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला नहीं लगता है। अपराध स्थल पर फर्श पर खून बिखरा हुआ पाया गया। बिस्तर पर बिछी चादर खून से सनी हुई थी। यह हत्या जैसी प्रतीत होती है, इसलिए दोषियों को दोषी ठहराया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति JK माहेश्वरी और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपराधिक जांच निष्पक्ष और प्रभावी दोनों होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, जांच की निष्पक्षता पर हम कुछ नहीं कहते, लेकिन यह तथ्य कि जांच प्रभावी नहीं रही। मृतकों के रिश्तेदार मणिपुर में रहते हैं। उन्हें दिल्ली में अधिकारियों से संपर्क करने में वास्तविक और तार्किक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद उनकी आशा बरकरार है। उन्होंने देश की न्याय प्रणाली में भरोसा और विश्वास दिखाया है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक के मामले की उचित जांच और अपीलकर्ताओं के मन में किसी भी संदेह को दूर करने की सीबीआई जांच होनी चाहिए। अदालत ने साफ किया कि वास्तविक दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए इस मामले को सीबीआई को सौंपना जरूरी है। हाईकोर्ट ने जांच को सीबीआई को स्थानांतरित करने की उसकी चचेरे भाई की याचिका को खारिज कर दिया था। गौरतलब है कि मृतका AS रिंगमफी का शव 19 मई 2013 को किराए के मकान में मिला था। मकान मालिक ने सुबह 11 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के कारणों का पता नहीं लगा। उधर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर उच्चतम न्यायालय में 1 अप्रैल को सुनवाई होगी। उन्होंने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने हेमंत को विधानसभा में भाग लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि सोरेन की याचिका पर 1 अप्रैल को सुनवाई होगी। सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय ने 31 जनवरी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। चलिए चलते हैं अब अगली खबर की तरफ। केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध आम आदमी पार्टी ने किया प्रदर्शन। जी हां, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में मंगलवार को जिला प्रभारी राकेश रावत और हिमाचल प्रदेश महासचिव राकेश मल्होत्रा की मौजूदगी में मंडी में प्रदर्शन किया। उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार लोकतंत्र की मर्यादाओं का हनन कर रही है। पार्टी प्रभारी राकेश रावत ने कहा कि भ्रष्टाचार में डूबी भाजपा सरकार दिन रात आम आदमी पार्टी को कुचलने और खत्म करने के षड्यंत्र में लगी है। जिस घोटाले में केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया उसमें 2 वर्षों से ईडी सैकड़ों छापेमारी कर चुकी है। अभी तक एक पैसे को भी न रिकवरी कर पाई है और न ही किसी प्रॉपर्टी के कागजात की रिकवरी हुई, मगर फिर भी आम आदमी पार्टी के नेताओं को बेवजह जेल में बंद किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी जिस कंपनी पर रेड डालती है उसके बाद वही कंपनी भाजपा को चंदा देती है। यह चंदे का धंधा भारतवर्ष का सबसे बड़ा घोटाला है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर हस्तक्षेप नहीं करता तो यह घोटाला गुमनाम ही रहता। आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता लोगों को घर घर जाकर भाजपा के कारनामों का पर्दाफाश करेगा और धरना प्रदर्शन और तेज किए जाएंगे। ऐसे में क्या कहना है आपका इस वीडियो पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।